अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। अरशद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम में लड़की के अगवा का मामला पेश आया। उकाड़ा के नवाही इलाका हुजरा शाह मुकीम में गन पॉइंट पर मुल्जिमान जवां साला यतीम लड़की को घर से उठाकर ले गए। मां का अहले मोहल्ला के साथ एहतजाज। DPO उकाड़ा वजीर आला पंजाब से इंसाफ फराहम करने की अपील। जी बिल्कुल, उकाड़ा के इलाका हुजरा शाह मुकीम की आबादी कोट अमीन शाह में मरहूम नज़ीर अहमद महर की बेवा ने फवारा चौक के करीब एहतजाज करते हुए बताया कि दिन दहाड़े मुसल्ला मुल्ज़मान चौधरी नवीद, बिलाल तारिक और आज़म मेरे घर में ज़बरदस्ती दाखिल हुए। मेरी 17 साला बेटी को घसीट कर कमरे से बाहर निकाला और मारते पीटते ज़बरदस्ती उठा कर ले गए। नशे में धुत मुल्ज़िमान ने मुज़म्मत करने पर मुझ समेत मेरी बहू और बेटे को भी थप्पड़ मारे, गाड़ी में बैठा कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। शराब पीती पिस्तौल कोल 3-4 जने ਹੈਗੇ ਸਨ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੋ ਤੱਕੜੇ ਮੇਰੇ ਨੌਂ ਨੂੰ ਚਾਟਾ ਚੁਟਾਉਣਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਕਿਆ ਦਰੋਇਆ ਦਿਨ ਦਾ 10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਦਾ 10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਰ ਖਾਸ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਾਵਾ ਚਾਟਾ ਚੁਟਾਉਣਾ ਮਾਰੀਆਂ। रुख करते हैं सोहबतपुर का। डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर अजीम जान दमन का PPHI की जानिब से जिले भर के मुख्तलिफ BHUs को माहाना अद्वियात फराहम करने के हवाले से गोदाम का दौरा किया और नई आने वाली अद्वियात की मकदार और क्वालिटी को चेक किया। जिला सोहबतपुर के बेशतर हस्पतालों में अद्वियात के हवाले से अहम इक़दाम करके DSP PPHI डॉक्टर शाहजहां बेगल और DHO सोहबतपुर को फौरी तौर पर तमाम हस्पतालों में फ्री अद्वियात फराहम करने के अहकाम सादर किए। डिप्टी कमिश्नर अजीम जान दमन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़िले भर की आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तमाम सिविल हस्पतालों में अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। अवाम सस्ता और मयारी इलाज फराहम करवाना हमारा फ़र्ज़ है। जबकि DSM डॉक्टर शाहजहां ने अपने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि दूर दराज इलाकों में कायम BHUs में अद्वियात का कोटा आबादी के लिहाज से इंतहाई कम है, लेकिन इंशाअल्लाह हमारे डिप्टी कमिश्नर्स और महकमा PPHI के मुश्तरका तावन से इन दूर दराज इलाकों में अद्वियात समेत दीगर सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी को हर सूरत मुमकिन बनाया जाएगा और अद्वियात के कोटे को बढ़वा कर इक़दाम किए जाएंगे। बहुत जल्द इसके समरात अवाम को मैसर होंगे। एक और खबर शामिल करते हैं सोहबतपुर से। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मोहम्मद अकबर खोसा की मीडिया से बातचीत। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन से शहरी खुद को और अपने घरों को महफूज बनाने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी करवाएं। जिले भर में 16 वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके इल्म में है कि कोविड वायरस की 5वीं लहर जो है ओमिक्रॉन के नाम से इस वक्त पाकिस्तान में भी इसके केसेस हो रहे हैं और बड़ी तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है। तो उससे बचने का सिर्फ वाहिद तरीका है उसकी वैक्सीनेशन। उसकी वैक्सीनेशन के लिए हमने अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में 16 सेंटर्स कायम किए हुए हैं जहाँ पे ये वैक्सीन मुफ्त की जाती है। लोगों से मेरी गुजारिश है कि उन सेंटरों पे जाके 12 साल से लेकर बड़ी उम्र के तमाम 12 साल के लिए फाइज़र की वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है या 18 से ऊपर हैं जो पार्कवैक इस्तेमाल हो रही है या साइनोवैक इस्तेमाल हो रही है, तो हमारे सेंटरों पे जाके अपने आप को वैक्सीन करवाएं ताकि इस मूजी बीमारी को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जा सके। क्योंकि आप लोग ये समझते हैं कि भाई ये बीमारी है ही नहीं, हकीकत ऐसे नहीं है। 100 बंदों में से 2 बंदे ऐसे हैं कि जिसमें ऐसे शदीद अलामात पैदा होते हैं कि जिनको दाखिल किया जाता है और उन्हीं में से 2 बंदे ही ऐसे ही होते हैं, 1 या 2 जो मर जाते हैं। इसलिए जो 98% हैं उनमें खांसी, ज़ुकाम, गला ख़राब, बुखार वगैरह होता है और ट्रीटमेंट लेने से वो ठीक हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी नहीं है, बीमारी है। जहाँ जहाँ ये अमवात हुई हैं या जिनको शदीद बीमारी हुई है उनसे आप पूछें वो किन तकालीफ से गुज़रे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमारे सेंटरों पे जाके अपने बच्चों को और अपने आप को यकीनी तौर पे ये वैक्सीन लगवाएं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हमारे हेल्थ के 350 बंदे हैं जिन्होंने ये वैक्सीन करवाई है। पहला डोज भी हो चुका है, दूसरा हो चुका, अब बूस्टर की तरफ हम जा रहे हैं उनको। उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने अफवाह फैलाई है कि इनके लगाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ये सारा अफवाह है। ये वैक्सीन मुहिम को नाकाम बनाने का एक तरीका है। अपने आप पे, अपने मुल्क पे, अपने बच्चों पे रहम करें। खुदारा अपने आप को ये वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। बड़ी मेहरबानी। रुख करते हैं हारूनाबाद का।
ہارون آباد کی رہائشی خاتون مریم لاش نے لاش محل کے شاہکار تعمیر کرواتے ہوئے تہذیب و ثقافت کے رنگوں سے مزین کر دیا، جو اہلیان علاقہ کی توجہ کا مرکز ٹھہرا۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں مظفر علی سحر سے۔ جی بالکل، اپنے تہذیب و تمدن اور ثقافت سے لگاؤ رکھنے کے ساتھ آج کے دور میں ذاتی حیثیت میں اس چوک کو عملی جامہ پہنانا کوئی آسان کام نہیں، مگر اسے سچ کر دکھایا ایک باہمت خاتون نے اپنی لگن اور جہد مسلسل کے ساتھ۔ مریم لاش نے لوگوں میں تہذیب و تمدن اور علاقائی ثقافت کو پروان چڑھانے کے لیے عملی طور پر لاش محل کی بنیاد رکھی اور اسے مختلف نایاب چیزوں سے مزین کیا۔ لاش محل کی خوبصورتی اور اس میں موجود ہما قسم کی ثقافتی اشیاء کی بدولت اس محل کو منفرد مقام ہو چکا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ سیاحت کے لیے لاش محل کا رخ کرتے ہیں، جو اس شاہکار فن تعمیر پر رشک کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ لاش محل 30 کنال رقبے پر مشتمل ہے۔ اس محل کی دیواریں 15 فٹ اونچی جبکہ داخلی دروازے 2 حصوں اور 4 میناروں پر مشتمل ہے، جو اپنے اندر جادوئی کشش سموئے ہوئے ہے۔ خاتون مریم لاش کا کہنا ہے کہ میں نے لوگوں کے خاص طور پر اپنے بچوں میں تہذیب و ثقافت سے دوری کو محسوس کیا اور اس کے فروغ کی خاطر عملی قدم اٹھانے کا عزم کیا۔ محل کے 15 بیرونی دروازے ہیں جن کی خوبصورتی مثالی ہے۔ قلعہ نما محل کی تعمیر اتنی آسان نہیں تھی، یہی وہ وجہ ہے کہ کاریگروں کی محنت، لگن اور نکھار طرز تعمیر میں نمایاں ہے۔ لاش عمل کے عمدہ اور شاہانہ تعمیر کے ساتھ ثقافت سے جڑی قدیمی اشیاء کی موجودگی لاش محل کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے، بلکہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بھی ٹھہری ہے۔ لاش محل کے احاطے میں قائم چھوٹا سا پارک نایاب پرندوں اور جانوروں کی بدولت قدرت کا حسین نظارہ پیش کرتا ہے۔ جدید دور میں پرانی ثقافت کی تعمیر کا حامل لاش محل اپنی خوبصورتی کے ساتھ ثقافت اور بچوں کے ساتھ محبت کی لازوال داستان بھی پیش کرتا دکھائی دیتا ہے۔ جی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور جب آپ کا مقصد پازیٹیو ہو تو پھر اللہ میاں آپ کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ میں 20 سال سے ایبٹ آباد میں رہائش پذیر تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ آہستہ آہستہ میرے بچے اپنی وطن سے، اپنی زمین سے، اپنی بنیاد سے، اپنی ثقافت سے، اپنے رشتوں سے، ہر چیز سے دور ہو رہے ہیں، اور یہ چیز میرے لیے بہت الارمنگ سچویشن تھی۔ اور جب میں نے اس چیز کو لے کے ارد گرد دیکھا تو جتنے ہم لوگ، میرے جیسے لوگ تھے، یا جتنے بھی لوگ تھے، وہ اپنی ثقافت کو اون کرنے سے ہچکچا رہے تھے، وہ شرمندگی محسوس کرتے تھے اپنی ثقافت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے تھے۔ تو پھر میں نے محسوس کیا کہ ہمارے زندگی سے وہ گھڑے، وہ گھڑونجیاں، وہ چلانے، وہ چولہے، وہ جھروکے، وہ انگیٹھیاں، یہ چیزیں ساری ناپید ہو گئی ہیں، اور ہماری آئندہ آنے والی نسل کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کن چیزوں میں گزارا کیا۔ تو اس چیز کو میں نے اپنا مقصد بنا کے واپس اپنے گاؤں واپس آئی، اور میں نے مشکل حالات کا سامنا کیا، ہر چیز کا سامنا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ تھی، اور میں نے اس چیز کا آغاز کیا، اور میں نے اللہ میاں کی مدد سے اس محل کو تعمیر کیا۔ اور یہ اس کی تعمیر کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ اس کی ثقافت کو پروموٹ کیا جائے، پاکستان کی ثقافت کو۔ اب لوگ آتے ہیں، لوگ اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پورے پاکستان کو بھی میرا یہی پیغام ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ محبت کریں جو آپ کے بزرگوں نے گزاری ہیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں، ایز اے سجاوٹ سے شامل کر لیں، پریکٹیکل شامل کر لیں، لیکن اپنی نسلوں کو ان چیزوں سے باخبر رہیں، کیونکہ اپنی نسلوں کو ان چیزوں سے جوڑیں گے تو ہی دنیا میں ہمارا کوئی نہ کوئی مقام بنے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم زمین چھوڑ دیں گے، اپنی بنیاد چھوڑ دیں گے، تو ہمارا دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ جی، ہم ساتھ والے گاؤں سے آئے ہیں، اور یہاں پہ ہم جو اگر دیکھا ہے ماشاءاللہ اس قلعے میں، اس میں بہت زیادہ مزہ ہے ہم نے دیکھنے کا۔ ہم کافی دوستوں کے ساتھ ادھر پہنچے ہیں، تو ہمیں کافی دور دور سے پتہ چلا کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے اپنی زندگی میں، بچپن سے لے کر آج تک ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جو اس میں موجود ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں بہت زیادہ مزہ ہے ادھر دیکھ کر، آ کر پہنچ کر دیکھنے کا۔ دوبارہ پھر جی، ہم ساتھ والے گاؤں سے آئے ہیں، اور یہ بہت اچھا محل بنا ہوا ہے۔ ہم اس محل کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اس محل میں اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم چھوٹے ہوئے دیکھتے تھے، اور اس طرح یہ بہت اچھی ثقافت ہے۔ میں اور میرے ساتھ دوست بھی آئے ہیں دیکھنے کے لیے، اور اس میں اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ رخ کرتے ہیں رحیم یار خان کا۔ جام رب نواز کی رپورٹ کے مطابق ترنڈا سوائے خان MNA چودھری جاوید اقبال وڑائچ نے سلطان پور بستی مشتاق خان عباسی میں سوئی گیس منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ MNA چودھری جاوید اقبال وڑائچ اور سابق وائس چیئرمین ضلع کونسل چودھری نعیم شفیق اور چودھری الیاس وڑائچ PTI کارکن بہت بڑی ریلی کے ہمراہ سلطان پور پہنچے، جہاں پر وڈیرا مشتاق خان عباسی، رئیس عبدالمجید کھوکھر اور دیگر علاقہ عمائدین نے بھرپور استقبال کیا۔
मेंबर कौमी असम्बली जावेद इकबाल वड़ाइच और चौधरी नईम शफीक ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि हमने इलेक्शन से पहले और MPA चौधरी शफीक ने मुश्ताक खान अब्बासी से सुई गैस की फ्राहमी का वादा किया था। आज हमने सुल्तानपुर में सुई गैस मंसूबे का इफ्तिताह करके अपना किया हुआ एक और वादा पूरा कर दिया। यहाँ पर बहुत जल्द सीवरेज लाइन का मंसूबा भी शुरू होगा। मजीद ये कि PTI हुकूमत ने हर जगह कारपेट सड़कों के जाल बिछा दिए और वज़ीर आज़म इमरान खान ने हेल्थ कार्ड का इजरा किया, जिससे बहुत जल्द हर शख्स अपने ID कार्ड पर मुफ्त इलाज की सहूलत से मुस्तफ़ीद होंगे। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी जाम रब नवाज काशिफ सलांगी, मोहसिन इकबाल रंधावा, रईस खालिद खोखर, मलिक रज़ाक, मलिक जावेद दर्ग, वकास मुनीर और दीगर सहाफ़ी भी मौजूद थे। वडेरा मुश्ताक खान अब्बासी, रईस अब्दुल मजीद खोखर और दीगर इलाका मकीनों ने सुई गैस मंसूबे की फ्राहमी पर MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच और चौधरी नईम शफीक का शुक्रिया अदा किया। यहाँ पे हमने वादा किया था सुई गैस का, और मैंने ये कहा था कि हम उस दिन आएंगे सुल्तानपुर में जिस दिन गैस यहाँ पे देंगे। तो आज माशाल्लाह नईम शफीक साहब ने यहाँ बहुत बड़ा इनका दरीना मसला था सुई गैस का, क्योंकि ये छोटी छोटी आबादी है और यहाँ पर बहुत सारे मसाइल थे। यहाँ पे हमने रेंजारहा में सड़कों का एक जाल बिछा दिया, पूरे शहर की सड़कें कारपेट हो रही हैं। उसके अलावा उस्मान बुज़दार साहब ने एक सिटी पैकेज दिया है हमारे शहर के लिए, उसमें तकरीबन हमारे शहर की तमाम रोडें कारपेट हो रही हैं, गलियों मोहल्लों में काम हो रहा है, सुई गैस पे काम हो रहा है और बिजली पे काम हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुसार की हिदायत पर हुकूमत पंजाब चाइल्ड लेबर और जबरी मुशक्कत के खात्मे के लिए मुतहर्रिक हो गई। कम से कम अशरत के कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए महकमा लेबर पंजाब के ज़ेर एहतमाम स्टेक होल्डर्स और डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी के अरकान के लिए तरबीती सेशन का इनेकाद किया गया। जी बिल्कुल, चाइल्ड लेबर जबरी मुशक्कत के खात्मे, कम से अशरत समेत लेबर के कानून की दीगर दफात से मुतल्लिक आगाही के लिए तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया। ILO पंजाब के काउंसलर जावेद गुल, सीनियर लॉ ऑफिसर DG ऑफिस मोहम्मद शाहिद, डायरेक्टर लेबर राना जमशेद, असिस्टेंट डायरेक्टर शाहिद हमीद लगारी और दीगर ने आगाही लेक्चर्स दिए। मुकर्रीन का कहना है कि सनदी इदारे सोशल सिक्योरिटी कार्ड के अजरा के लिए रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अहमद हसन रांझा, असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर शाहिद हमीद लगारी, सोशल वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद इब्राहिम, इंचार्ज सिक्योरिटी DPO ऑफिस मोहम्मद आमिर, सोशल सिक्योरिटी NGOs और दीगर महकमे के अफसरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे मौजूद थे। सवालों के जवाबात का भी सेशन किया गया। अब रुख करते हैं लोधरा का। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदार डेंगू के इजलास का इनेकाद। जिले भर में 279 इंडोर टीमें और 73 आउटडोर टीमें वेक्टर सर्विलेंस के लिए तैनात की गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, तहसील लोधरा में डेंगू सर्वेलेंस के लिए 93 इंडोर 28 आउटडोर तैनात हैं। तहसील कुरहोड़ पक्का में 85 इंडोर 23 आउटडोर टीमें तैनात हैं। तहसील दुनिया में 101 इंडोर और 22 आउटडोर टीमें तैनात हैं। इन 7 डेंगू के इक़दाम के तहत कब्रिस्तानों की सर्वेलेंस को मज़ीद बेहतर बनाया गया है। महकमा की तरफ से एंटी डेंगू सरगर्मियों की रोज़ाना कार्रवाई को वेब पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन सर्वेलेंस को भी फंक्शनल बनाया जा रहा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अशरफ साले, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर आमिर बशीर समेत महकमा हेल्थ व दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान इजलास में शरीक थे। महकमा हेल्थ और दीगर मुतल्लिका महकमों की जानिब से इंसाद डेंगू बारे उठाए जाने वाले इक़दाम का जायजा लिया गया। कैमरामैन टीम के हमरा गुलाम मोर्जा प्यार, ब्यूरो चीफ और न्यूज़ लोधरा। जिला सजावल के शहर जाती से शबीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक जिला सजावल के साहली शहर जाती में बाअसर की जानिब से हिंदू बरादरी के कदीमी कब्रिस्तान पर कब्जे के खिलाफ हिंदू बरादरी का एहतजाजी मुजाहिरा। जिला सजावल के साहली पट्टी के शहर जाती में कदीमी मंदिर अलख एकता हिंदू बरादरी का कदीमी मंदिर अपने कब्जे के खिलाफ जाति की हिंदू बरादरी का प्रकाश कुमार गंगाराम समेत दीगर की रहनुमाई में एहतजाजी मुजाहिरा करके सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि हमारा मंदिर पाकिस्तान की आज़ादी से पहले का है, जिस पर बाअसर लोगों ने कब्जा कर लिया, जिससे हिंदू बरादरी को गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने इंतजामिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि कदीमी मंदिर पर बाअसर लोगों का कब्जा ख़त्म करवा के हिंदू बरादरी की जानो माल समेत इबादतगाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जेहलम के शहीदों को सलाम।
रगों में जनू में है, वतन का इश्क लहू में है, जो बेटे हैं वतन तेरे वतन के लहू में है। जिहलम से डॉक्टर चौधरी ताहिर महमूद मिन्हास की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में ईरान बेस्ड बलोच लिबरेशन फ्रंट के 50 के करीब दहशतगर्दों ने भारी और इंतहाई जदीद हथियारों से अचानक पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर हमला किया। इस दौरान पाक फौज के चेक पोस्ट में मौजूद जवानों ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की और निहायत बेजागिरी से मुकाबला करते हुए दहशतगर्दों को मजीद आगे बढ़ने से रोके रखा। ये झड़प 5 घंटों तक जारी रही। इस झड़प में पाक फौज के 9 जवान शहीद हुए, जिनमें 2 जवानों का ताल्लुक जेहलम की धरती माँ से है। संगवी से ताल्लुक रखने वाले शहीद जैन अली वल्द पहलवान मोहम्मद शफी, दूसरे जवान शहीद मोहम्मद जफर का ताल्लुक होन हमावाला गांव से है। रात 9 बजे अदा कर दी गई, जबकि दहशतगर्दों को 5 घंटे तवील इस लड़ाई में शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी तफसील आना बाकी है। जवानों की शहादत के बाद दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर पहुंचकर चेक पोस्ट को आग लगा दी। इत्तला मिलते ही पाकिस्तान आर्मी एविएशन के डोनर्स जदीद तरीन आलात और हेलीकॉप्टर्स भी मौके पर पहुंचे। इलाके की फजाई निगरानी दहशतगर्दों की तलाशी का अमल शुरू कर दिया गया, जबकि जमीन पर मौजूद क्विक एक्शन फोर्स के जवानों ने फौरी तौर पर पूरे इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। कई दहशतगर्द मारे गए, जबकि चंद असला छोड़कर इलाके से फरार हो गए। हम अपने शहीद होने वाले तमाम जवानों को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने तादाद में अपने से 3 गुना ज्यादा और जदीद तरीन असले से लैस दुश्मनों का भरपूर मुकाबला किया और मादर वतन की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया, मगर वतन पर आंच न आने दी। पूरी कौम अपने जवानों को सलाम पेश करती है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़ुकात है। एक नज़र डालते हैं वजीराबाद पर। वजीराबाद के इलाका घक्कड़ में ट्रेन की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। शहरी रेल पटरी के किनारे चहलकदमी कर रहा था कि ट्रेन की जद में आ गया। रेलवे ट्रेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस लाहौर से रावलपिंडी जा रही थी। शदीद धुंध के बायस ट्रेन नजर नहीं आई, जिसके बायस हादसा पेश आया। गोशरा में भी महकमा बल्दियात की जानिब से महीना सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। चीफ ऑफिसर बल्दिया वलीद उस्मान ने झाड़ू लगाकर मुहिम का आगाज किया। जी बिल्कुल, गोजरा के इलाके में महकमा बल्दियात की जानिब से महीना सफाई मुहिम का आगाज झाड़ू लगाकर किया गया। इस मुहिम के तहत शहर भर में सफाई की जाएगी और शहर भर के तमाम अहम मकामात को क्लीन एंड ग्रीन किया जाएगा। इस मुहिम के इफ्तिताह पर झंग रोड पर ग्रीन बेल्ट पर पौधा भी लगाया गया और इख्तिताम पर वॉक भी की गई। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। नामालूम वजह से रजाना रोड पर 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवान गिर गए। हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में 18 साला सुफियान और 18 साला नवाज शामिल है। हादसा नवाही गांव 477 गांव पे कोटा के करीब पेश आया। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को शदीद जख्मी हालत में सिविल अस्पताल समुंदरी मुंतकिल कर दिया। जख्मियों की हालत ज्यादा तशवीशनाक होने पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फैसलाबाद रेफर कर दिया गया। रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां से हमारे नुमाइंदे रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला डेरा गाजी खान में भी माह सफाई मुहिम का इफ्तिताह और आगाज कर दिया गया। माह सफाई जनवरी से 28 फरवरी तक मनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर से शान जावेद की हिदायत पर डेरा गाजी खान की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने माह सफाई के लिए प्लान तैयार कर लिया। माह सफाई मुहिम के दौरान शहरों मज़ाफ़ात की खुसूसी सफाई की जाएगी। मरकजी शहराहों को धोया, अहम मकामात गलियों में रोजाना की बुनियाद पर छिड़काव किया जाएगा। मुख्तलिफ इलाकों से अरसा दराज से पड़े वेस्ट को भी उठा लिया जाएगा। पार्कों, कब्रस्तानों, गिरजाघरों और मसाजिद की भी सफाई होगी। माह सफाई मुहिम बारे आगाही के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेरे एहतमाम वॉक का इनेकाद किया गया। आगाही वॉक की क़यादत वज़ीर ममलिकत जरताज गुल, वज़ीर मशीर सेहत मोहम्मद हनीफ पताफी, डिप्टी कमिश्नर ज़शान जावेद ने की। CEO वेस्ट ताहिर जावेद अंसारी, मलिक रहमान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, सेंट्री वर्कर्स और शहरी भी वॉक में शरीक थे। वॉक के मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ममलिकत बराए मौसमी ताज़ियात जरताज गुल वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के तहत डेरा गाजी खान को ग्रीन एंड क्लीन और साफ़ सुथरा बना रहे हैं। पाकिस्तान जन्नत का टुकड़ा है, उसे हसीन बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि डेरा गाजी खान शहर को ब्लॉक वाइज तकसीम करके साफ सुथरा बनाएंगे। अवाम भी इंतजामिया को सपोर्ट करे। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वहां से भी गंद उठाएगी जहां कभी नहीं उठाया गया। मशीर सेहत पंजाब मोहम्मद हनीफ पताफी का कहना है कि माह सफाई एक कंपटीशन है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खुद इस मुकाबले के पोजीशन होल्डर्स को इनाम देंगे। हुकूमत पंजाब की अवाम दोस्त इक़दामात से शहरियों तक रिलीफ की फ्राहमी को मुमकिन बनाया जाएगा।
عوام بھی اچھے کاموں کی حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ ڈپٹی کمشنر ذیشان جاوید نے کہا کہ ماہ صفائی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا بہت بڑا انیشیٹو ہے۔ ہم روٹین ورک سے ہٹ کر شہر کو سیکٹر وائز تقسیم کر کے صاف ستھرا اور گرین بنا رہے ہیں۔ اب ماہ صفائی مہم میں پارلیمنٹری سول سوسائٹیز کے تعاون سے شہر میں تبدیلیاں عوام کو دیکھنے کو ملیں گی۔ واک ٹی سی آفس سے ممبئی چوک تک نکالی گئی۔ رخ کرتے ہیں خیرپور ناتھن شاہ کا۔ خیرپور ناتھن شاہ کے نر سیتا روڈ اسٹیشن کا مکین محمد صدیق چہوان کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق ٹاؤن چیئرمین سیتا روڈ قمر خان لغاری کے خلاف میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے الزام لگایا کہ قمر خان لغاری کے پاس میرے ادھار کے 12 لاکھ روپے تھے۔ 1 مہینہ پہلے پیسے مانگے تو انہوں نے مجھے مسلم کمرشل بینک کا چیک لے کر بینک گیا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کا چیک پاس نہیں ہوگا۔ جب میں قمر خان لغاری کے پاس گیا تو انہیں بتایا کہ آپ کا دیا گیا بینک میں پاس نہیں ہوا، تو انہوں نے غصے میں آ کر مجھ پر تشدد کیا اور میرے گھر میں داخل ہو کر گالی گلوچ کی۔ محمد صدیق کا کہنا تھا کہ قمر خان لغاری باثر وڈیرا ہے جس کے خلاف سیتا روڈ پولیس کوئی ایکشن نہیں لے رہی۔ قمر خان لغاری الٹا مجھے مختلف کیسوں میں پھنسانے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ مجھے اگر کوئی بھی جانی یا مالی نقصان ہوا تو اس کا ذمہ دار قمر خان ہوگا اور ان کے لوگ ہوں گے۔ ادھر رابطہ کرنے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق ٹاؤن چیئرمین سیتا روڈ قمر خان لغاری کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، ان کے لگائے گئے سارے الزامات بے بنیاد ہیں۔ محمد صدیق کے پیسے میرے پاس ہیں جو کہ نہ دینے کی سازش کر رہا ہے۔ جی मूंखे 3 महीनो मां छॾे आयो मां हुन पैसा वठी ॾींदो वरी मोटाए ॾींदो किथो न मां हिन खां पैसा घुरण वियो आहियां मूंसां विड़ियो मूंखे धकाया अथई फाती मुंहिंजी भॼी पिया थिए मां कराया हैदराबाद में दवा वठी आयो मुंहिंजो पटो चढ़ियल आहे ॾिसो पटो लॻल आहे मूं हाणे चंबा आहियां अथई हे 12 लख रुपया मुंहिंजा खई वठो आहे केक आहे मूं वटि रेत जो कूड़ो निकितो आहे। कमर खान जो केक आहे कूड़ो निकितो आहे बैलेंस कोन्हे अॻियां मूं भरियो त पोयां सयूं थियल त ॿई ॾिसी सघो था। 12 महीने 31 तारीख़ जो केक आहे 12 लख रुपया खई वेठो आहे। अच्छा हे तव्हांखे 12 लखनि में तव्हांखे चेक ॾिनो हुई त तव्हां बैंक मां कढायो? अच्छा हिन घणो टाइम थी वियो आहे? 25 तारीख़ नौकिरी मां खे छॾे आयो आहियां घणो टाइम थियो आहे जी चेक मूंखे 31 तारीख़ जो 12 महीने जो मिलियल हो हाँ 2021 जो। तव्हां हाणे बैंक में विया हुयो? 10-12 पुलिस वारा ॾिना विया पगारूं खणनि था गवर्नमेंट जूं पुलिस हिन खे ॾिनी वञे MN MP खे पुलिस कान्हे 10 पुलिस वारा खणी थो हुते माण्हुनि खे धमकियूं ॾियण लाइ दादागिरी करण लाइ 10 पुलिस वारा हिन खे मिलिया विया आहिनि। जेको मुंहिंजा SP सां मुंहिंजी यारी आहे मां जेको कमु कराईंदो आहियां SP सां कराईंदो आहियां उन्हनि खे केक बिस्कुट बम्बई बेकरी जो सामान सेंटूं मां वठी ॾींदो आहियां SP खे कोस्किन जा ताकिया वठी ॾींदो आहियां। पुलिस मूंखे छा कंदी तूं वञी MC कटरा दाख़िल करा मूंखे छा कंदा 10 पुलिस वारा हिन खे ॾिना विया आहिनि। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।